गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन बी सी डी के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन में क्या दिया है पहले हम रीड कर लेंगे। स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुज 3 क्वार्टाइल्स आर 42, 36 एंड 40। आपको क्वेश्चन में सीधा ये पूछा है कि टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो बताओ, और आपको यहाँ पे क्वार्टाइल्स दे के रखा हुआ है। ओके, तो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 17 आपको यहाँ पे 3 दिया है क्वार्टाइल। कौन सा देखो, 42, 36 एंड 40, ये 3 दिया हुआ है। 3 क्वार्टाइल, हमें याद है क्वार्टाइल हो मीडियन हो उससे पहले हम क्या करते, अरेंज करते, उसे हम अरेंज करते असेंडिंग फॉर्म में। तो पहला क्या आएगा 36, देन 40 एंड देन 42। तो ये हमारा हो गया Q1, Q2, Q3। Q1 इज इक्वल टू मीडियन है ना, Q2 और मीडियन की वैल्यू हमारी क्या होती है, सेम होती है। तो हम बोल सकते हैं कि Q2 इज इक्वल टू मीडियन। तो हमारे पास Q1 भी है, मीडियन भी है, Q3 भी है। तो इसे हमें जज कैसे करना है, अगर सब आपका Q3 प्लस Q1 अगर वो लेस देन उसकी वैल्यू 2 मीडियन से होगी तो उसे हम बोलेंगे कि वो नेगेटिव है। अगर वही Q3 प्लस Q1 की वैल्यू ज़्यादा है 2 मीडियन से तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव। तो वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ज़्यादा है कि कम है। हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हमारे यहाँ पे है, देखो। तो ये Q3 और Q1, तो Q3 प्लस Q1 कितना होगा 42 प्लस 36 कितना होगा, ये 42 कितना आ रहा है इसका वैल्यू हमारा, डेट विल गिव अस 78। और जब बात करते हैं हम 2 मीडियन की, तो मीडियन हमारा कितना है, वो है 40। उसको ऐड अप करो आपका हो जाएगा 80। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 80, मतलब कि Q3 प्लस Q1 हमारा क्या आया, स्मॉलर वैल्यू है एज कंपेयर टू मीडियम। तो हमारा ये कौन सा आया सेट यहाँ पे, Q3 प्लस Q1 की जब वैल्यू कम होती है 2 टाइम मीडियन से तो हमारा स्क्यूनेस कौन सा होता है, वो नेगेटिव होता है। तो आपको नीचे मेंशन करना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। क्लियर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता हो, नंबर्स अलग है और पूछा है टाइप ऑफ स्क्यूनेस, आपको इसी वे से फाइंड करना है। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, देखो। स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर क्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, देखो। स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस फॉर frequent distribution where Q3 minus Q2 is less than Q2 minus Q1। जब भी आपकी जो Q3 minus Q2 की वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू Q2 minus Q1 तो वो आपका नेगेटिव वे में आएगा। अगर यही साइन आपको दिया होता इस साइड में, अगर वो मोर होती वैल्यू 3 और 2 की तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड। बट ये लेस है Q2 Q1 से, उसे हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी और नेगेटिवली स्क्यूड। क्लियर है ना। 15 क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस देन इट मीडियन बाई 2, स्टेट इट टाइप ऑफ स्क्यूनेस। इसमें भी क्या आपको टाइप्स पूछा है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे सम्स में क्या बोला है। इसमें देखो, द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस देन इट मीडियन बाय 2, मतलब आपका जो मीन है, क्वेश्चन नंबर 15, आपका जो मीन है उसका क्या बोला गया है, वो मीडियन से 2 कम है। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन हमारा आएगा, क्या बोला है, जो आपका मीन है वो मीडियन से यहाँ पे 2 कम है। तो उसे हम स्टेट करना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसका क्वेश्चन रेडी कर लेंगे हम। तो मीन माइनस मीडियन तो सुना है आपने, ये वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू अभी क्या होगी, सिर्फ -2 क्या आएगा आपका, यहाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसका आपका आ जाएगा इट्स अ नेगेटिव। क्लियर है। सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है हमें, 1 मार्क क्वेश्चन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इफ Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 125 एंड मीडियन इज इक्वल टू 62.5, व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट्स स्क्यूनेस। अब स्क्यूनेस की ही बात की गई है। अब देख लो, Q3 और Q1 की दी है आपको वैल्यू, क्या बोला है,
Q3 प्लस Q1 आपकी वैल्यू है वो 125 और जो मीडियन है वो है आपका 62.5। तो अभी क्या बोला है हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या होता है Q3 प्लस Q1 और मीडियन से चेक करते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या इक्वल है। इक्वल है हम क्या बोलेंगे सिमेट्रिक है। तो अभी देख लेंगे ये है क्या। तो Q3 प्लस Q1 हमारा कितना है 125 है। टू मीडियन कितना है वो आपका 62.5। तो ये 125 इसे आप मल्टीप्लाई करो 62.5 को 2 से इंटू करोगे तो आपका आंसर आएगा 125। तो यहाँ पे क्या होगा इक्वल। इक्वल से हम क्या बोलेंगे इट्स सिमेट्रिक। लेस देन हुआ तो नेगेटिव, ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिव, इक्वल है तो सिमेट्रिक। क्लियर है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है देखो। इफ मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू 48 व्हाट कैन यू से अबाउट द कोएफिशिएंट। हमने वो देखा था ना ग्राफ में हमारा जो था बेल शेप का। अगर आपका ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसे हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक है। उस वक्त हमारा क्या होता है मीन की मीडियन की और मोड की वैल्यू इक्वल आती है। जब भी ये इक्वल हुआ तो उस वक्त हमारा कोएफिशिएंट क्या होता है 0 होता है। ठीक है। तो आपको लिखना है ये इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 है और इसको हम क्या बोलेंगे ये एक सिमेट्रिक है। ठीक है। आपको सेंटेंस लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर सी के हम क्वेश्चन देख लेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है। अब 5 में क्या दिया है देखो। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज इक्वल टू -2.8 इफ इट्स मोड इज 48.8 फाइंड मीन। ओके तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है पहले वो लिख लेंगे हम। सेक्शन सी जो आपके 2 मार्क क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है आपका जो स्क्यूनेस है वो कितना है -2.8। आपका जो मोड है वो भी दिया हुआ है इसमें वो कितना है 48.8 है और बोला है मीन आप फाइंड करो। तो फॉर्मूला क्या है स्क्यूनेस का हमारा शॉर्ट वाला मीन माइनस मोड फॉर्मूला है। हमारे पास मोड है और स्क्यूनेस है तो मीन मिल जाएगा इससे हमें मीडियन। तो एस के कितना है हमारा -2.8 इज इक्वल टू मीन कितना है हमें नहीं पता। मोड कितना है 48.8। तो अभी हम क्या करेंगे -2.8 हम इसको उस तरफ ले आएंगे तब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये। तो आपका हो जाएगा ये प्लस 48.8 इज इक्वल टू मीन। अब सॉल्व कर लेंगे प्लस माइनस माइनस 48.8 माइनस 2.8 दैट विल गिव अस 46। साइन कौन सी आएगी बड़े नंबर की। आपकी वैल्यू आ गई मीन फाइंड करने का दैट विल बी ऑफ 46। सिंपल था सब कुछ क्वेश्चन में देकर रखा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे हम। सम ऑफ टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल इज 138 in a symmetric frequency distribution find its median। sum of two extreme quartile जब भी सेंटेंस ऐसा आता है आपका दो जो एक्सट्रीम क्वार्टाइल मतलब Q3 और Q1 का जब हम समीशन करते उसे हम क्या बोलेंगे हमारा क्या है सम ऑफ टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल। इसकी वैल्यू हमें देके रखी कितनी 138 और क्या बोला है आपका ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है मतलब क्या होगा उस वक्त Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 2 मीडियन। जब भी आपका ये सिमेट्रिक होता है तो उस वक्त हमारा ये इक्वेशन सेट होता है इक्वल वाला। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है हमें फाइंड करना है यहाँ पे मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी है। हो जाएगा ये कितना है 138 दोनों की दी एम वैल्यू एक साथ इज इक्वल टू 2 मीडियन। देन 138/2 इज इक्वल टू मीडियन। डिवाइड कर दो 6 जा 9 जा आपका कितना आ गया मीडियन 69। दिस विल बी योर आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.75 इफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 20 एंड मीन इज 37.5 फाइंड मीडियन। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूड आपको जे के बारे में दिया है उसमें क्या बोला है आपको कि इसमें आपका कोएफिशिएंट दे के रखा है कितना है वो 0.75। उसका क्या स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एस भी दिया है 20 और आपको मीन दे के रखा है 37.5। क्या बोला है आपको मीडियन फाइंड करो। तो फॉर्मूला है हमारा कोएफिशिएंट का। फॉर्मूला क्या है हमारा 3
मीन माइनस मीडियन अपॉन एस, ये फॉर्मूला है हमारा। जस्ट पुट करो, जे दिया हुआ है 0.75, मीन है हमारे पास 37.5, मीडियन नहीं पता तो वही लिखेंगे हम अपॉन एस। एस दिया है हमें कितना है वो 20। अब ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 15 इज इक्वल टू, ये इंटू होगा, ओपन होगा ब्रैकेट, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 112.5 माइनस इससे भी इंटू होगा, आपका हो जाएगा 3 मीडियन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 15 माइनस 112.5 इज इक्वल टू माइनस 3 मीडियन। डिडक्ट करो तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस 97.5 इज इक्वल टू माइनस 3 मीडियन। ये कट होगा साइन माइनस का, तो क्या आपका बचा 97.5 इज इक्वल टू 3 मीडियन। डिवाइड हो जाएगा ये, तो 97.5 बाई 3 इज इक्वल टू मीडियन। इसको डिडक्ट करो, सॉल्व कर, डिवाइड करो, आपकी वैल्यू आ जाएगी 32.50। आपकी वैल्यू आ गई मीडियन की। सिंपल था, खाली फॉर्मूला पुट किया, एक मिस था वो फाइंड कर लिया हमने। ऐसे ही आपको कोई भी क्वेश्चंस आगे आएंगे तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है और किस वे से करना है, साइन का भी ध्यान रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। 8 में क्या बोला है, देखो, द मीन ऑफ अ स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड इट मीडियन बाय 3 इफ इट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.75, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले तो हमें क्वेश्चन एकदम यहाँ पे क्लियरली नहीं दिया है, क्या दिया है देखो, क्या बोला है, द मीन ऑफ अ स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड इट मीडियन बाय 3। जो आपका यहाँ पे मीन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, जो आपका वो जो मीन है वो मीडियन से ज़्यादा है, कितना, 3। क्लियर है, जो मीन है वो आपका एक्सीड करता है मीडियन से बाय 3, मतलब ये ज़्यादा है कितना, मीडियन से भी +3। तो इससे क्वेश्चन रेडी हो जाएगा हमारा एक, मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन में जे हमें दिया हुआ है वो है 0.75 और बोला है एस फाइंड करो। फॉर्मूला क्या है जे का हमारा, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन एस। जे दिया है हमें कितना है वो 0.75 इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन कितना है वो हमारा 3, हम डायरेक्ट ले लेंगे अपॉन एस। एस दिया है हमें नहीं पता तो भी एस वहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 और ये नंबर आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 0.75। जब डिवाइड करोगे उससे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 12, s मिल गया। क्लियर है आपको। ना क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 में क्या दिया है देख लो पहले आप। If a frequency distribution has Q3 minus Q2 is equal to 2 times Q2 minus Q1, then find J। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया है हम पहले वो लिख लेंगे। Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2 टाइम Q2 माइनस Q1। हमें फाइंड करना है यहाँ पे क्या, J फाइंड करना है, कोएफिशिएंट फाइंड करना है। ओके, तो हमारा एक शॉर्ट फॉर्मूला क्या है इसका, Q3 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय, सेम वही रहेगा, बस यहाँ प्लस में साइन आ जाएगी उसकी, प्लस Q2 माइनस Q1। ये फॉर्मूला है हमारा। अब हम क्या करेंगे, Q3 माइनस Q2 की जगह हम ये पुटअप करेंगे, ठीक है। तो Q3 माइनस Q2 हमारा कितना है यहाँ पे 2 टाइम Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q1 नाउ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो सेम वही है, Q3 माइनस Q2 हम ये लेंगे यहाँ पे 2 Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q1, ये साइन प्लस किया आपकी, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ आपका माइनस होगा, ये 2 है Q2 माइनस Q1 और ये 1 है Q2 माइनस Q1, तो जब 2 में से आप 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका 1 Q2 माइनस Q1। नाउ सेम फॉर नेक्स्ट 2 Q2 माइनस Q1 प्लस है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब ये आपका क्या है 1, Q2 माइनस Q1 सेम है, तो 2 + 1 3,
तो हो जाएगा 3Q2 माइनस Q1। ये नंबर कट जाएगा सेम सेम यहाँ पे, तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/3। अब डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी 0.33। क्लियर है आपको ना। क्वेश्चन नंबर 10 हम कर लेंगे। क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है आपको, इफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज स्क्यूड SK is equal to -6.6 and quartile deviation is equal to 22, find J। क्वेश्चन में क्या दिया है हम पहले लिख लेंगे। SK दे के रखा है, कितना है वो आपका -6.6, और आपको क्वार्टाइल डेविएशन दे के रखा है वो कितना है 22, और बोला है J फाइंड करो। सबसे पहले हम क्वार्टा यहाँ पे स्क्यूज की फॉर्मूला क्या है वो लिख लेंगे। स्क्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एज पर Q3 + Q1 -2m, हमारा ये फॉर्मूला है। इसमें हमें SK दे के रखा है, कितना है वो -6.6 इज इक्वल टू Q3 + Q1 -2m। यहाँ तक हमें स्टॉप कर देना है। ओके ना, हमें यहाँ पे दूसरा पे देखे रखा है, क्या दिया हुआ है क्वार्टाइल डिवीजन दिया है। तो क्वार्टाइल डिवीजन हमारा कितना दिया है क्वेश्चन में 22। तो फॉर्मूला क्या है क्वार्टाइल डिवीजन का हमारा Q3 - Q2/2 है ना। जहाँ पे हमें QD दिया है, कितना है वो 22 इज इक्वल टू Q3 - Q1/2। वहाँ जाके इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 इज इक्वल टू Q3 - Q1। यहाँ स्टॉप कर देना है, आगे सॉल्व तो होगा नहीं। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, J का यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या हमारा फाइंड करने का, Q3 + Q1 -2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 - Q1। ओके ना, Q3 + Q1 -2m का वैल्यू हमारे पास है, हमने डिराइव किया, वो कितना है -6.6 डिवाइड बाय Q3 - Q1, ये है Q3 - उसका कितना वैल्यू देखो 44, तो डिवाइड करो तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी -0.15। सिंपल था। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। यहाँ पे क्या बोला है देखो, अ स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन 40, मोड 46, Q3 + Q1 इज इक्वल टू 76 एंड Q3 - Q1 इज इक्वल टू 20। फाइंड बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है हम वो लिख लेंगे। तो 11th क्वेश्चन में हमें दे के रखा है, मीन दिया हुआ है वो है 40, मोड दे के रखा है वो है 46, Q3 + Q1 कितना है वो आपका 76, Q3 - Q1 ये दिया है आपको 20, और बोला है J फाइंड करो एज पर बाउलीज मेथड। ओके, तो अभी इसमें तो पहले बाउलीज का मेथड हम लिख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है उसका बाउलीज का हमारे यहाँ पे, Q3 + Q1 -2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 - Q1। तो Q3 - Q1 और Q3 + Q1 दिया हुआ है, पर मीडियन दिया है आपको, देखो नहीं दिया है आपको, मोड दिया है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है मोड का फाइंड करने का, वैल्यू क्या है वो 3 मीडियन -2 मीन एज पर आर एम्पेरिकल फॉर्मूला। हम मोड फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर लेगी मीडियन भी। तो मोड दिया है 46, हमारे पास मीडियन की वैल्यू नहीं है और मीन है 40। अब हमारा फाइंड हो जाएगा, तो 46 इज इक्वल टू 3 मीडियन -80। अब 46 यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 3 मीडियन। इसे आप एडअप करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 126 इज इक्वल टू 3 मीडियन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा डिवाइड, तो 126/3 इज इक्वल टू मीडियन। तो कितने आपकी वैल्यू कितनी है इसकी, डिवाइड करोगे आपका आएगा 42 आ गया। अब इजीली फाइंड हो जाएगा ये। Q3 + Q1 दिया हुआ डायरेक्ट हमें 76 -2 मीडियन, कितना है वो 42। Q3 - Q1 दिया है आपको 20, सॉल्व हो जाएगा 76 माइनस दोनों को इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 84/20। सॉल्व करो और आपकी वैल्यू आएगी इसकी -0.4।
समझ में आया? इस क्वेश्चन में नया क्या था, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, खाली मोड था और हमें यहाँ पे मीडियन चाहिए था, तो हमने मोड और मीन के हेल्प से हमने यहाँ पे मीडियन की वैल्यू फाइंड की है और जस्ट पुट किए वो फॉर्मूला में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। थियरी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, इसका रीज़न क्या है, बस बॉलिज का मेथड का फाइंड करने का। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे अभी हम ध्यान दे रहे हैं। 13 क्वेश्चन में क्या दिया है देख लेंगे। द 3 क्वार्टाइल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर 76, 98 एंड 40। फाइंड जे एंड द टाइप ऑफ स्क्यूनेस। ये तो आप खुद ही करोगे, हमने पीछे किया अभी। वहाँ पे आपको 3 क्वार्टाइल दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करोगे आप, इसमें इसको अरेंज करोगे, उसके बाद आप फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू फाइंड कर दोगे। क्लियर है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। क्वेश्चन 14 में क्या बोला है देखो। द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.85 इफ इट मीन इज 3.4 मोर देन इट्स मोड, फाइंड इट वेरिएंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया है, जे दिया है आपको, कितना है वो 0.85। इफ इट्स मीन, जो आपका जो मीन है ना वो मोड से ज़्यादा है, कितना 3.4 ज़्यादा है, तो ऐड किया उसे हमें। और क्या बोला है, फाइंड करो वेरिएंस, मतलब एस स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम एस फाइंड कर लेंगे तो एस स्क्वायर आ जाएगा। तो जे का फॉर्मूला है हमारे पास मीन माइनस मोड अपॉन एस। तो यहाँ पे जे है 0.85 इज इक्वल टू मीन, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये सॉल्व हो जाएगा हमारा। मीन वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस मोड इज इक्वल टू 3.4। डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे 3.4 डिवाइड बाय एस। अभी इंटरचेंज होगा तो एस यहाँ पे आ गया 3.4 डिवाइड बाय 0.85। सॉल्व करो, वैल्यू आपका आ गया 4। आपका एस कितना आया 4। हमें क्या चाहिए एस स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो आप, तो कितना हो जाएगा वो 4 4 16। ये रहा आपका वेरिएंस। क्लियर है? ना क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे हम। क्या दिया है देखो। इफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन प्लस मोड इज इक्वल टू 82, मीन इज इक्वल टू 44 एंड एस इज इक्वल टू 12, फाइंड द स्क्यूनेस। बहुत ही सिंपल है। क्या दिया है क्वेश्चन में देखो, 15th वन में आपको बोला है मीन प्लस मोड जब करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी है उसकी 82, और मीन का अलग से दिया है 44, एस भी दे के रखा है कितना 12, और मैं फाइंड करना है यहाँ पे जे। तो इसके हेल्प से मुझे मोड मिल जाएगा, कॉज मुझे मीन भी दिया हुआ है अलग से। तो हम पहले फाइंड कर लेंगे 44 प्लस मोड इज इक्वल टू 82। तो मोड इज इक्वल टू 82, वहाँ पे आएगा तो माइनस 44, दैट विल गिव अस 38। अब हम जे फाइंड कर लेंगे। जे का फॉर्मूला क्या है हमारा, मीन माइनस मोड अपॉन एस। मीन हमारा कितना है इसमें 44 है, मोड कितना है हमारा वो है 38, डिवाइड बाय एस कितना है 12। सॉल्व करोगे आपका वैल्यू आएगा 0.5। क्लियर है? अब सेक्शन हम डी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन डी देखो, इसमें जो ट्विस्टेड क्वेश्चन है वही सॉल्व खाली हम यहाँ पे फिलहाल करेंगे। बाकी जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपको खुद प्रैक्टिस करना है। जैसे कि क्वेश्चन 5 देख लो। क्वेश्चन 5 में आपको क्या बोला है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजर टू सिमेट्री। आपको पॉपुलेशन ए, एक डेटा दे के रखा है ए का और दिया है बी का, दोनों का आप जे फाइंड करोगे। जे फाइंड करना आता है ना आपको, ए का जे फाइंड करो, बी का जे फाइंड करो। सपोज आपका इसमें वैल्यू ए का आया, सपोज 0.2 आया होगा, ए का वैल्यू आएगा 0.16 सपोज जस्ट, ठीक है। ए का 0.2 एंड बी का 0.16। तो ज़्यादा पास कौन सा है सिमेट्री के, 0.2 है कि 0.16 है। 0.2 मतलब क्या 20, तो 16 ज़्यादा पास हुआ ना, कंपेयर करेंगे तो बी ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। वैसे आपका वैल्यू कुछ और आएगा, आप सॉल्व करोगे तो उसके अकॉर्डिंग देखना है आपको कि उसके पास कौन सा है, ठीक है। वैसे आप सॉल्व करो, सिर्फ जे ही फाइंड करना है दोनों का। ना क्वेश्चन नंबर 6 और ट्विस्ट वे में दिया हुआ है, देख लो आप क्वेश्चन। तो हमें अभी सॉल्व कर लेंगे इसे। क्वेश्चन में क्या दिया है पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। फाइंड कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड एंड डिटरमाइन विच
विच पॉपुलेशन इज मोर स्क्यूड अमंग ए एंड बी। यहाँ भी वही पूछा हुआ है, पर हमें डायरेक्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। पहले हम इन्फॉर्मेशन डिराइव करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे उसको कंपेयर करेंगे। और अप्रोप्रिएट मेथड दिया हुआ है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता हो, अगर क्वेश्चन वेल सेट है तो उसे हम बाउलीज मेथड से ही फाइंड करेंगे। और आपको क्वेश्चन देखिए आइडिया भी आ जाएगा, Q3 Q1 मतलब बाउलीज का ही बात यहाँ पे किए जा रही है। ठीक है, तो पहले हम पॉपुलेशन ए सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, देखो पॉपुलेशन ए का हम फाइंड करेंगे, जहाँ पे हमें दिया है 4Q1 इज इक्वल टू 3Q2 इज इक्वल टू 2Q3 इज इक्वल टू 144। इसे हमें अभी यहाँ पे सॉल्व करना है। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे किसके इक्वल में है, वो 144 के। तो हम 1 बाय 1 लिखेंगे। तो 4Q1 है वो इक्वल है 144 से। तो Q1 हमारा कितना हो जाएगा, 144/4। तो हमारा Q1 कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा 36। नाउ सेम फॉर दूसरा कितना है, 3Q2 इज इक्वल टू 144। तो Q2 इज इक्वल टू 144/3। तो Q2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 48। नाउ सेम फॉर हम क्या करेंगे, 2Q3 जो इक्वल है 144 से। हमने 1 बाय 1 सबको इक्वल लेके और फाइंड की वैल्यू। तो Q3 का क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसे आप 2 से, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 72। तो जे फाइंड हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। सॉल्व करो, 72 है हमारा, Q1 कितना है 36 है, और Q2 कितना है 48। Q2 मतलब मीडियन होता है हमारा। ठीक है, नाउ Q3 हमारा कितना है 72 माइनस 36। सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.33। क्लियर है। सेम वे से हम अब बी फाइंड करेंगे, बी पॉपुलेशन का। तो बी में क्या दिया है देख लेंगे। तो बी का हमें दे के रखा है यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू 34.8, Q2 is equal to 45.5 and Q3 is equal to 70। तो पहले हमें इसे सेट करना होगा। तो क्या है, Q1 Q2 Q3 डायरेक्टली दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है। सिंपली आपको फॉर्मूला पुट करना है इसका। क्या है हमारा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो क्या है आपका ये 70, 34.8 और ये Q2 दे के रखा है आपका 45.5 डिवाइडेड बाय 70 माइनस 34.8। ओके, सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू पूरी आपकी आ जाएगी 0.39। अब बोलना है कौन सा ज़्यादा सिमेट्रिक है, किसके पास है। तो 0.39 है इसका, ए का आया, और बी हमारा कितना आया था 0.33। तो ज़्यादा पास कौन सा होगा, ए या बी। यहाँ पे तो आपको सेंटेंस लिख देना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, थर्ड क्वार्टाइल इज अ डिस्टेंस ऑफ 12.8 फ्रॉम द मीडियन इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट फर्स्ट क्वार्टाइल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 11.2 फ्रॉम द मीडियन, फाइंड स्क्यूनेस एंड इट कोएफिशिएंट। डायरेक्टली नहीं दिया है, क्या बोला है आपको, देखो क्वेश्चन हम लिख लेंगे पहले। थर्ड क्वार्टाइल मतलब कि Q3 जो है वो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, वो किसका, किससे डिस्टेंस यहाँ मेंटेन किया, वो मीडियन से। उसकी वैल्यू कितनी है हमारी 12.8 इज इक्वल टू 12.8 एंड इट फर्स्ट क्वार्टाइल, क्या बोला है, एंड इट फर्स्ट क्वार्टाइल इज एट डिस्टेंस ऑफ 11.2 फ्रॉम मीडियन। मतलब मीडियन से डिस्टेंस में है, कौन है, Q1, और कितना है वो 11.2, और फाइंड करना है स्क्यूनेस और फाइंड करना है उसका कोएफिशिएंट। तो पहले हम SK का लिख लेंगे फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली, Q3 माइनस Q2 माइनस Q1, देखते ना यहाँ पे माइनस डिडक्ट करना है उसे। ठीक है, तो Q3 माइनस Q2 मतलब Q2 मतलब हमारा क्या होता है, मीडियन ही होता है ना। उसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी है, वो 12.8 है।
माइनस Q2 माइनस Q1, Q2 मतलब M माइनस Q1, उसकी वैल्यू हमारी कितनी है 11.2, फाइंड हो गया 1.6। अब हम J फाइंड कर लेंगे, S के आ गया तो फॉर्मूला क्या है उसका, Q3 माइनस M माइनस Q1। मैंने Q2 की जगह M यूज़ किया है, आप भी अगर M करो तो भी चलेगा, या तो Q2 लिखो तो भी चलेगा, माइनस M प्लस M माइनस Q1। अभी देखो ऊपर का वैल्यू हमारा कौन सा होता है, एस के का होता है, तो मैं डायरेक्टली वही लिख लूँगी वैल्यू एस के का। हाँ, जो हमारा वैल्यू कितना आया वो 1.6 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस मीडियन, Q3 माइनस मीडियन कितना है वो हमारा 12.8 प्लस मीडियन माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 कितना है हमारा वो 11.2। सॉल्व कर लो, आपका वैल्यू आएगा 0.07। क्लियर है, बस आपको इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए प्रॉपरली, जो क्वेश्चन में दिया है आपको ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें क्या बोला है, इफ अ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 25%, मीन इज 32 एंड मोड इज 32.2 फॉर अ सेट ऑफ डेटा, फाइंड इट कोएफिशिएंट। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है पहले हम वो लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ पे मीन दे के रखा है वो है 32, मोड दिया हुआ है वो है 32.2, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फॉर्मूला पता ना, वेरिएशन लास्ट हमने चैप्टर में किया है, वेरिएशन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारा, एस अपॉन मीन इंटू 100, लास्ट चैप्टर में किया है ना हमने ये चीज़ें। तो आपको वेरिएशन की दे के रखी है वैल्यू, मतलब आपको ये एस स्क्वायर दे के रखा है, ये कितना है आपका वो 25 इज इक्वल टू एस हमें नहीं दिया है बाय 32 इंटू 100, वहाँ जाके सॉल्व हो जाएगा 32 इंटू 25 अपॉन आपका ये कितना हो जाएगा 100, तो आपका ऐसा आ जाएगा और ऐसा आपका आएगा 8। चलो ऐसा आ गया। हमें क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड करना है कोएफिशिएंट, जहाँ पे हमें मीन तो दे के रखा है, मोड भी दे के रखा है। हमने क्या किया, तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के जरिए हमने एस फाइंड कर लिया। ओके, now next question, question number 9, find the coefficient of skewness from the following data, where n is equal to 20, sigma is equal to 640, x square is equal to 20,800 and median is equal to 32.2। ये तो आप फाइंड कर ही लोगे, आपको जे फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो आपको जे के लिए यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे इन शॉर्ट आपको मीन फाइंड करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो मीन तो मिल जाएगा, और एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इट्स मीन्स आपको एस भी फाइंड करना है। फॉर्मूला पता ना एस का फाइंड करने का, अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला। इसमें एफ नहीं, डायरेक्टली आपका एक्स दिया हुआ है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा वो फॉर्मूला आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर। एस का फॉर्मूला आपको एस मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा और मीडियन, और पुट करना है फॉर्मूला और फाइंड करना है। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें क्या बोला है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर डेटा is minus 0.6 if mean is equal to 60 and standard deviation is equal to 10, find median and mode for the data। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है आपको ना, यहाँ पे जे दे के रखा है, जे कितना है आपका, देखो जे दिया है आपको कितना दे के रखा है, माइनस 0.60 दिया हुआ है, आपको मीन भी दिया हुआ है 60, और एस दिया हुआ है आपको कितना है वो है 10। बोला है मोड फाइंड करो और मीडियन, तो पहले हम मोड फाइंड कर लेंगे। तो जे का फॉर्मूला क्या है हमारा, मीन माइनस मोड अपॉन एस, जहाँ पे हमें जे भी दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ है, मीन भी दिया हुआ है, मोड हो जाएगा फाइंड। क्लियर है, तो आप ये खुद ट्राई करो, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, आपको मोड मिल जाएगा। और आपको इसमें पूछा है यहाँ पे एक और, आपको मोड के अलावा फाइंड करना है यहाँ पे मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो हमें डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, तो मोड के जरिए हम मीडियन फाइंड कर लेंगे। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमारे पास मोड आ गया, मीडियन है तो ये सॉरी मीन है, तो मीडियन फाइंड हो जाएगा। तो आपको ये दो चीज़ फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 10 में। आप ट्राई करो, नहीं आएगा देन आस्क मी। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8 and coefficient of skewness is 2/3. If the mean is 64, find its median and coefficient of variation।
तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कुछ डेटा दे के रखा है और बोला है फाइंड करना है हमें यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और मीडियन फाइंड करना है। तो पहले हम ध्यान देते हैं मीडियन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे हम। तो कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस आपको एस के दे के रखा है, वो कितना है, वो है आपका यहाँ पे 8, ओके। और कोएफिशिएंट भी दे के रखा है आपको, कोएफिशिएंट ये दे के रखा है 2/3 दिया हुआ है। मीन दिया है आपको 64। तो पहले हम फाइंड कर लेंगे मीडियन। तो एस के फॉर्मूला से हमें मीडियन मिल सकता है। फॉर्मूला क्या है उसका, मीन माइनस मीडियन। एस के है मीन है तो मिल जाएगा मीडियन। एस के कितना है हमारा 8 = 3, मीन कितना है 64 माइनस मीडियन। तो 8 = दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 192 माइनस 3 मीडियन। अब ये क्या हो जाएगा, ये 3 को उस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 3 मीडियन = 192 माइनस 8। तो सॉल्व करोगे आप, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 61.33। चलो मीडियन आ गया। अभी आपको जे भी फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो फॉर्मूला क्या है उसका, एस के अपॉन एस। तो हमारा एस के मिल चुका है, कितना है वो हमारा, यहाँ पे एस के हमें क्वेश्चन में दिया ही है, कितना है वो 8 है। और एस पता है नहीं पता, तो जे के ज़रिए हम फाइंड कर लेंगे। जे दिया है क्वेश्चन में 2/3 = 8/s। सॉल्व हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2s = 8 3 24। तो आपका s कितना आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। तो अभी हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूला क्या है इसका, s अपॉन मीन इंटू 100। तो s हमारा कितना है 12, मीन दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है वो आपका 64 इंटू 100। सॉल्व करो, आपका वैल्यू आएगा 18.75%। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस of frequency distribution with Q3 plus Q1 is equal to 1.5 median and Q3 time Q3 minus Q1 is equal to 2 median। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है वैल्यू, हम पहले वो लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपको दिया हुआ है Q3 plus Q1 is equal to 1.5 median। और सेकेंडली आपको दिया हुआ है 3 टाइम Q3 माइनस Q1 = 2 ऑफ मीडियन। तो ये हमारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। Q3 माइनस Q1 = 2/3 मीडियन, या अपॉन में आ गया। तो क्लियर है। अब लिख लेंगे फॉर्मूला जे का। फॉर्मूला क्या है हमारा, Q3 plus Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। ओके, नाउ Q3 प्लस Q1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, कितनी है वो 1.5 मीडियन। 1.5 मीडियन माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 की वैल्यू हमारे पास है, कितना है वो 2/3 मीडियन। तो ये हो जाएगा सॉल्व। कैसे होगा, 1.5 मीडियन माइनस 2 मीडियन, तो आपका कितना हो जाएगा -0.5 मीडियन डिवाइडेड बाय 2/3 मीडियन। अभी जब मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो -0.5 यहाँ पे देखो मीडियन कट जाएगा, हाँ, तो 5 × ऊपर क्या आएगा 3, नीचे हो जाएगा 2। अब सॉल्व करो, आपका वैल्यू आएगा 0.75 विच विल बी इन नेगेटिव। क्लियर है। थोड़े आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 1 2 3 मार्क के जो भी है थोड़े ट्विस्टी वे में है। लॉन्ग सम्स तो इजी थे, 2-3 फॉर्मूला अप्लाई किया। शॉर्ट में थोड़ा ज़्यादा थियरी हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन में क्या बोला है देख लेंगे पहले हम। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, 4 मीन = 6 मोड = 144, s = 64 and Q3 plus Q1 minus 6 Q3 minus Q1 = 60। Find the coefficient using the Karl-Pearson फॉर्मूला एंड बॉलीज फॉर्मूला। हमें यहाँ पे दोनों मेथड फाइंड करने हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कार्ल पियर्सन मेथड से फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है हम पहले लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 13 है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 मीन = 6 मोड = 144। तो हम 1 by 1 निकाल लेंगे वैल्यू।
तो मीन कितना है 4 मीन इज इक्वल टू 144। तो आपका मीन कितना हो जाएगा 144 डिवाइड बाय 4 दैट विल गिव अस 36। Now same for 6 mode. 6 mode is equal to 144. So mode is equal to 144 divided by 6. That will give us 24. तो हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे कार्ल पियर्सन का फाइंड करने का? तो कोएफिशिएंट फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है मीन माइनस मोड अपॉन एस। तो मीन कितना है हमारा 36 है, मोड कितना है 24, एस दिया है आपको 64। सॉल्व करो आपका आएगा 0.19। क्लियर है। अब ये हमारा हो गया कार्ल पियर्सन मेथड। अभी हमें सॉल्व करना है बाउलीज मेथड में। बाउलीज में हमें क्या चाहिए होता है Q3 Q1। अब यहाँ पे हमें Q3 Q1 डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो Q3 का, Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 6, Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 60। तो ये भी एक सेट हो जाएगा इक्वेशन, पहले इसका और ये इसका। तो Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 60। ये तो हो गया, सॉल्व करना ही नहीं है। दूसरा क्या है देखो 6 Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 60। तो ये सॉल्व हो जाएगा। Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 60 बाई 6, आपका ये हो जाएगा 10। क्लियर है। अभी सेम वे से हमें मोड फाइंड कर लेंगे। मोड का फॉर्मूला क्या है हमारा 3 मीडियन माइनस 2 मीन डिवाइडेड बाय मोड 5 फाइंड करना है आपको। तो मोड हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मोड का फॉर्म यहाँ पे है, वैल्यू कितनी है 24 है। 3 मीडियन हमारे पास है, यहाँ पे मीडियन नहीं पता। मीन 2 दिया है क्वेश्चन में 36। सॉल्व कर लेंगे तो 24 ये वहाँ पे जाए क्या हो जाएगा प्लस 72 इज इक्वल टू 3 मीडियन। तो सॉल्व करो आपका मीडियन आ जाएगा यहाँ पे 32। चलो आ गया मीडियन। मीडियन हमारे पास है Q3 प्लस Q1 है और Q2 यहाँ पे Q3 माइनस Q1 है। आ जाएगा हमारा आंसर जे का। अब सॉल्व करो, जस्ट फॉर्मूला ऐड करना है। हमें m मिल गया है, Q3 प्लस Q1 है, Q3 माइनस Q1 है। फॉर्मूला में पुट करो, डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया था, इनडायरेक्ट वे में दिया था। आपको क्वेश्चन समझ के यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है इसकी। उसके अलावा ई और एफ में जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन किए पीछे वैसे ही पूरे क्वेश्चन है। जितना हो सके ये शॉर्ट क्वेश्चन का ज़्यादा प्रैक्टिस करना आप। अगर कोई भी क्वेरी है, अगर समझ में नहीं आ रहा आपको कुछ, देन आस्क मी। ओके तो यहाँ पे हम स्टॉप करें हमारे चैप्टर नंबर 5। कोई भी डाउट हो पूछो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।